जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए आज हम एक विशेष बैठक के लिए एकत्रित होते हैं, अपने आप को जानने की यात्रा। गुरुजनों के प्रभु के श्री चरणों में बारंबार नमन। अपने आप को जानने की यात्रा एक बहुत विशेष हमने शुरू किया हुआ है, बहुत हफ्तों से चल रहा है और यात्रा बहुत अद्भुत है, प्रोवाइडेड हम एवरीडे लाइफ में इसे प्रैक्टिस करें तो। हमने लगभग 5 हफ्ते सीखा कि अपनी भूमि तैयार की आज तक पहुंचने के लिए। 5 हफ्ते जो सीखा उसके बाद हमने 5 हफ्ते और लगाए उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम बेटर हो सकें। पर आज मैंने रियलाइज़ किया कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, क्योंकि लाइफ में जितने भी नए पड़ाव आते हैं वापस कुछ ना कुछ होता है कुछ ना कुछ हर टाइम मेमोरी जो है हर टाइम डिफरेंट चीज़ लेके आती है। जब ये चीज़ देखी, अरे कुछ और भी था अंदर, कुछ और भी था फंसा हुआ अंदर, तो रियलाइज़ किया कि फिर से वही चीज़ स्टार्ट होगी फॉरगिवनेस से। फॉरगिवनेस से स्टार्ट होकर कि हाँ, निकाल दिया, सबको फॉरगिव कर दिया। नई चीज़ें जब याद आई या नई चीज़ें अंदर जो पड़ी हुई हैं वो, और उसके बाद धन्यवाद पे ऑटोमेटिकली गए कि वो जब निकल कर धन्यवाद आता है तो वो बहुत सुंदर होता है। फिर धन्यवाद पे आए और फिर अब पक्का हो गया है कि जो भी नई चीज़, नई सिचुएशन आ रही है वो पक्की हो गई है कि लर्निंग है, इसमें ग्रोथ निश्चित है। ये सॉलिड हो गया है कि अच्छा, ये चैलेंजिंग सिचुएशन आई है या ये ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें विचारधारा एक जैसी नहीं है, तो मतलब पक्का ग्रोथ है। तो ये बहुत अच्छा बात हो गई कि अगर फिर से भी स्टार्ट करना है तो वो चीज़ें पक्की हो गई। और उसके बाद कि प्रभु हमसे हर समय हर पल प्यार करते हैं, चाहे परिस्थिति, चाहे कर्म जैसे मर्जी आए सामने, पर ये सॉलिड है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। तो अगर जो ये साथ कर रहे हैं या जिन्होंने साथ किया है वो अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो बहुत सुंदर रहेगा। पर मेरे साथ तो ये रहा कि जो 5 हफ्ते प्रैक्टिस करा, समझा, उसके बाद 5 हफ्ते प्रैक्टिस किया, और आज जब फिर से कोई नई सिचुएशन आती है जो कि मेमोरी में लेके जाती है, तो वो जो चीज़ें 5 थी वो बड़ी आसानी से हो गई। तो बहुत सुंदर रहा। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो चीज़ें पक्की हो गई हैं आज हम नई चीज़, और ये जो हम ये सीख रहे हैं, हम संतों से सीख रहे हैं, किंतु संत लोग बहुत जगह से सिखाते हैं, जैसे कि बच्चों से, पौधों से, बहुत जगहों से। और अगर हम सीखने वाले बन जाते हैं तो सारे रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं। जैसे पोस्ट आते हैं, आज क्या सीखा, तो ये कई बार अपने कोर्स की बुक से कुछ एक लाइन ऐसी मिल जाती है जो कि बाप रे क्या मिल गया, ऐसे कहीं, या फिर कोई बच्चे से बात करते हुए मिल जाता है। तो ये जो आज क्या सीखा है ये डिफरेंट जगह से आ रहा है। आज का जो टॉपिक है वो है, 2 चीज़ें आ रही हैं, बहुत फ्रेश हैं। एक चीज़ है सबसे पहले, और ये कारण ही ये है कि हमने ये सब शुरू क्यों किया, कि ज़रूरत क्या है अपने आप को जानने के लिए। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, कहना चाहते हैं, वो भी सही चीज़ कहना चाहते हैं,
कह नहीं पाते, सही कदम उठाना चाहते हैं, कह नहीं पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेश ले लीजिए, टॉक चल रही है। एक पत्नी ने अपने पति को कहना है बस ये कि बच्चे को थोड़ा भगवान की तरफ लगने दो, सिर्फ ये बात कहनी है। उसके अंदर इतना खौफ है, इतना ज़्यादा खौफ है कि वो आज के टाइम में भी, मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए भी, बड़े पॉश कॉलोनी में भी रहते हुए भी, ये बात अपने हस्बैंड से कह नहीं सकती है। सिंपल। एक ऑफिसर है, बहुत सुंदर काम कर रहा है, पर उसने कुछ गड़बड़ देख ली और वो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता जी इसमें तो गड़बड़ है। वो देख रहा है गड़बड़ हो रही है, पर कह नहीं सकता कि गड़बड़ है, कह नहीं सकता गड़बड़ है। हाँ, तो या फिर किसी अन्य ने आके कह दिया कि भाई आप ये काम, अगले को बड़ी परेशानी हो रही है, आप ये काम ऐसे मत कीजिएगा। और आप घुलते रहते हैं कि भाई मैं तो सब काम अच्छे कर रही हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो उसको टैकल करने की बजाय में घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम डट के कह नहीं सकते कि नहीं जी आई एम सॉरी, ये तो मैंने करना ही है, यही रास्ता ठीक है मेरे लिए, मेरी दृष्टि में ये रास्ता बहुत बिल्कुल प्योर है, पवित्र है, मुझे इस पे करना ही है। तो कहने का मतलब है वो जो लिमिटेशंस हैं हमारी, किसके कारण है? क्या चीज़ हमें सत्य बोलने नहीं देती, करेजियस काम करने नहीं देती, शांति का या कोई पॉजिटिव पथ लेना हो कर नहीं सकते? क्यों, क्या कारण है? और ख़ास कर दोनों में होता है, ऐसे नहीं कि पुरुषों में नहीं होता, दोनों में होता है, पर लेवल डिफरेंट होता है। अगर पत्नी ने कि जो पति है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फोर्सफुल है, तो अधिकतम महिलाएं नहीं बोल सकती, मरते समय शायद बोल जाएं कि अब तो बस करो, इस तरह से। क्यों ऐसा है? ये लिमिटेशंस कहाँ से आती हैं? और जब हम अपने आप को जानने की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या हैं हम, इससे ये बातें कि लिमिटेशंस हैं कहाँ कौन सी चीज़ें हमें बांधती हैं, जिसके कारण हम जो कहना भी चाहते हैं, जो करना भी चाहते हैं, और अपने बच्चों को भी जो करवाना चाहते हैं, कह नहीं सकते। एक मदर, राइट, 50, वो अपने बच्चे से कुछ कहना चाहती है, नहीं कह सकती, उसकी लिमिटेशंस है, बहुत ज़्यादा बांधी हुई है, झेंपती है, घबराती है, डरती है। ये सब कहाँ से आ रहा है? एक तो कल्चर तो है, एनवायरनमेंट तो है, पर मौसम आता है, ओले पड़ते हैं, गर्मी भी पड़ती है, हम एडजस्ट कर लेते हैं, मौसम को तो कर लेते हैं, पर परिस्थिति, रिलेशंस और जॉब या इन चीज़ों में हम घबरा जाते हैं, लोग, ये सब हम घबरा जाते हैं। सो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारी लिमिटेशंस हैं, ये हैं कहाँ पर, और हम जो यात्रा अपने आप की लेने जा रहे हैं, उसमें ये लिमिटेशंस बहुत बड़ी गांठ होती हैं। सो जो हम अपनी साधना भी करते हैं, वो क्या करते हैं, ये लिमिटेशंस को ही खोल रहे होते हैं। ये जो हमने बांधा होता है, ये लिमिटेशंस हमें जो बांधती हैं, हमें सही कहने को नहीं देती, हमें घबराहट होती है, हम ऑनेस्टली काम नहीं कर सकते, हमारा मन करता है हम ऑनेस्टली काम करें, हाँ कर नहीं सकते हैं, हम डरते हैं कुछ अलग करते हैं, लोग क्या कहेंगे, हाँ, और लोगों के डर से हम जो कुछ करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो ये इतनी ज़्यादा जो लिमिटेशंस है वो हम देखते हैं वो कहाँ है, और वो है हमारे माइंड में ये सारी की सारी जड़ें आई होती हैं। पर हम कहेंगे कहाँ से आती हैं ये?
ये संस्कारों से भी आती है, और ये मेजरली कहाँ से आती हैं? ये आती हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से। ये गलत अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, बांध जाते हैं। बॉडी से तो हम बंधे ही हैं, हमें पता है, राइट? पर माइंड से भी, माइंड के कारण हम फियर में आते हैं। बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा जकड़न है। नहीं कह सकते, सच बात नहीं बोल सकते, कोई नया कदम है उसको सोच भी नहीं सकते, कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, हिम्मत भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं आता ये सब। ये कहाँ से आता है? ये आते ये ऊपर, यहाँ पे माइंड से आता है। पर सबसे पॉजिटिव बात ये है, ये जो माइंड है और इसमें जो थॉट्स आते हैं वो बदले जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, राइट? दो बातें हमने कही। फर्स्ट क्या? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। हाँ, कि मतलब हम अपने आप को असत्य मानते हैं। कुछ चीज़ है जिसकी हम फॉल्स आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके कारण हम अपने आप को वो समझ लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी इतनी सारी लिमिटेशंस, फियर और सब कुछ आ जाता है। और सेकेंड थिंग हमने बात की कि हम उस चीज़ में आइडेंटिफिकेशन के साथ हम अपने आप को स्लिप हो गया, चलिए फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ही करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करें, हमें ये पता होता है, पर कई ये हाँ यहाँ भी नहीं होते। हमें अपनी बॉडी की लिमिटेशन पता है ना? अपने बॉडी का स्टैमिना पता है, हमें पता है कि हम कितनी देर काम करेंगे, कितनी देर बाद मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, राइट? बच्चे हैं, उन्हें ये पता होता नहीं, उनके लिए रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कईयों के लिए रेस्ट चाहिए होता है क्योंकि थक जाते हैं। सबको अपनी अपनी बॉडी का बहुत अच्छा पता होता है, क्योंकि बॉडी हमें बहुत ज़ोर की बता रही होती है। सेकेंड थिंग, हमें कई चीज़ें अपनी बिहेवियर की भी पता लगती हैं। ये चीज़ तो मुझे गड़बड़ कर देगी, ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला देगी, ये चीज़ मुझे ऐसे कर देगी, या नहीं ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी कर देगी। ये चीज़ें कई पता होती हैं, पर ज़रूरी नहीं सब कुछ पता हो अपना क्या चल रहा है। मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, मैंने उससे इस तरह से क्यों शब्द बोले। जब हम अपने थॉट्स के और बिहेवियर के प्रति सजग होते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कारण था कि मैंने उससे ये शब्द लिखे, क्या कारण था कि मेरे अंदर क्या चीज़ थी जो दूसरे को ऐसे परसीव हुई। ये चीज़ें तो वहीं पे आती हैं हमारी लिमिटेशंस। नहीं कर सकती, नहीं अनुपमा, या मैं भी अपने आप को कहूँगी नहीं ये नहीं हो सकता, इट्स टू हार्ड, इट्स टू चैलेंजिंग, ऐसे अगर हम ऐसी सोच रखते हैं। पर अगर हम अपने आप को ट्रू सेंस में आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं कि मैं हूँ क्या, और उसकी क्वालिटीज़ हम बार बार चिंतन करते हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, ओ बाप रे ये तो नहीं हो सकेगा, वो चेंज होके क्या होता है, हो जाएगा, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काम पाइल अप हो गया है और मन कह रहा है नहीं कैसे करेंगे, टाइम नहीं है, हो नहीं पाएगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, नहीं हो रहा। तो फिर पॉज करके, क्योंकि ये माइंड की हैबिट है कहने की, सो पॉज करके क्या होगा, हेलो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये जो चीज़ आती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये कहाँ से आती है? ये आती है अपने आप को ट्रू सेंस में आइडेंटिफाई करने से। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन जहाँ भी होगी वहाँ पे होगा कि नो नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता, नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, दैट इज इट, राइट? सो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है जब हम अपने आप को उस रास्ते पर लेके जाना शुरू करते हैं कि हम हैं क्या। ठीक है, अब लिमिटेशंस में एक्सेप्टेंस आती है। एक चीज़, एक्सेप्टेंस किस बात की? हाँ, मेरे अंदर ये लिमिटेशंस हैं इस समय, राइट?
मेरे अंदर ये लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है? मैं काम सब सही कर रहा हूँ, मैं काम सब सही कर रही हूँ, पर गलत बोल दिया मुझे और मुझे बुरा लग गया, राइट? तो अब अगर मैं ये आइडेंटिफाई करूं कि ओह, ये मुझे बुरा क्यों लगा, क्या कारण है जो मुझे बुरा लग रहा है, क्या चीज को, किस चीज को पिंच हो रहा है जो बुरा लगा, ये क्यों बुरा लगा, ये जो हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं, छोटी छोटी बारीक चीजें, ये क्यों मुझे बुरा लगा, ये क्यों मैं उदास हो गई, ये क्यों मुझे क्रोध आया, ये क्यों मुझे मेरा रंग उतर गया, ये जो चीजें हैं ये हमें अपने बारे में आइडेंटिफाई करवाती हैं और फिर हम कहते हैं ओके, ठीक है, ये है मेरी लिमिटेशंस, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी हूँ, मेरा तो ये जो जैसा है ये क्या है? संस्कार हैं, हैबिट्स हैं, परिस्थितियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ है, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करनी, पिछली बार की थी ऐसी बात, क्या गड़बड़। तो इस तरह से जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और तो फिर हम वहाँ से करते हैं कि वाई आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं चाहिए कि मैं बुरा मानूं, मुझे नहीं चाहिए कि मैं उदास हूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं क्रोधित हो जाऊं, मुझे नहीं चाहिए मैं चुभूं, मुझे नहीं चाहिए कि अगर कोई बिन कारण क्रोधित हो रहा है तो मैं उस पर रिएक्ट करूं, मुझे नहीं चाहिए। अब क्या हो रहा है कि मैंने अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट किया, पर मैं ग्रो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, राइट? सो अब क्या है, जब हम ग्रो करने की सोचते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे है, मैंने एक्सेप्ट किया ये है, पर हम एक और चीज़ लाते हैं कि बदली जा सकती है, क्योंकि माइंड की जो चीज़ है वो हर चीज़ बदली जा सकती है। सोच जो है, हर सोच बदली जा सकती है, अपने में, दूसरे में नहीं। दूसरे में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत सुंदर लीला चल रही है आजकल, है ना, कैसे महाराज ने हम कितनी प्रार्थनाएं हमें प्रार्थनाओं में ही डाला महाराज ने, और फिजिकल हेल्प करने या उस तरह का कुछ ऑर्गेनाइज करना वो, और साथ में अपनी लिमिटेशंस देखना और उसमें चैलेंजेस देखना और उसमें फिर ग्रो करना, इट्स जस्ट अमेजिंग। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं या सीख रहे हैं वो जब हम रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर सकें कि हमें हमारे अब अपोजिंग थॉट वाला कोई आ गया, राइट? आज का कोट कितना सुंदर है, बहुत चैलेंजिंग है, पर क्या कहता है कि आज क्या सीखा कि दूसरा अगर आपके रिस्पेक्ट के लायक है भी नहीं, आपको लगता है माय गॉड ये कैसी बात की है, तो उसको अगर आप आदर पहले दे दें तो जो संबंधों में कड़वाहट है वो बहुत मीठी हो जाती है। और महाराज बोलते हैं ऐसे, महाराज बोलते हैं कि दूसरे को बिना देखे जो वो है कि नहीं है बढ़ चढ़ के आदर दीजिएगा। हाँ, तो कोई भी छोटी चीज़ मिल जाएगी आदर देने के लिए, बहुत सुंदर है, पर ये बहुत चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा मन लिमिटेड है कि ओ माय गॉड उसका बिहेवियर देखा कितना टेरेबल था, मैं आदर कैसे दे दूं, राइट? पर जब हम उस लिमिट को कहते हैं नो, आई कैन डू इट, इट्स पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्यों? जो लिमिटेशंस है वो फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जो भी मेरे को बोलती है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है, तो वो चीज़ को मैं उसका द्वार खोल के वहाँ जाती हूँ कि नहीं सब संभव है, करके देखते हैं। और लिटरली ये मैंने करके देखा, मुझसे करवाया गया, इट्स अमेजिंग। क्योंकि जो अपने अंदर वो जो गांठ बन गई होती है वो तो फुर्र करके खुल जाती है वो लिमिटेशंस रहती नहीं है बिल्कुल।
सो हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी लिमिटेशन, हाँ, अपने संस्कारों के कारण, अपने जीन्स के कारण, परिस्थितियों के कारण। पर जब हमें पता है, ये पता लग जाता है नहीं, ये लिमिटेशंस तो मेरे मन की हैं, मैं तो इससे बहुत कुछ बढ़कर हूँ, और इट इज़ पॉसिबल, मैं ये नहीं हूँ, ये लिमिटेशंस नहीं हूँ, और संभव है सब कुछ। करने मात्र की देर है, सोचने मात्र की देर है, करते हैं। चाहे आदर ही देना है किसी को, आदर ही देना है ना। सो ये जो चीज़ है, ये हमें, जो हम फॉल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं शरीर हूँ, मेरे से ये सब नहीं हो पाएगा, मेरा मन ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, और इसको हम आइडेंटिफाई करके, एक्सेप्ट करके, फिर भी ये कहते हैं नहीं, संभव है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी, पहले भी किया है। एक 90 साल के पुरुष बैठे हुए, अपने रिक्लाइनर होता है, और कहते हैं अपनी बेटी भी 70 साल की होगी, मैं तो ऐसे ऐसे मर जाऊंगा उनके शब्द, मैं तो ऐसे बैठे बैठे मर जाऊंगा, मुझे कुछ करना है। और कहते हैं कि मुझे बेकरी की दुकान खोलनी है। बेटी देख रही है कि मेरे बूढ़े बाप गए तो कहती, मैं शुरू से बेकरी की दुकान खोलना चाहता था, मैं बेकरी की दुकान खोलना चाहता हूँ। 90 साल के। तो कहते, कैसे करोगे? कहते, नहीं, कैसे क्या करे, वो अपना घर घुर गिरवी रख के पैसे पूसे लेके खोल दी। बेटी बिल्कुल नहीं मानी थी, बिल्कुल अगेंस्ट, पर करना था उन्हें, और किया। किस चीज़ की लिमिटेशंस को पार किया? शरीर की। 90 साल कैसे हो पाएगा? दिमाग की, है ना, कैसे, नहीं 90 का हो गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पैसे की, अरे क्या फर्क पड़ता है, बेचो, देखते हैं, देखा जाएगा। सारी लिमिटेशंस पार करके उन्होंने बेकरी की दुकान खोली। वह इतनी जल्द, सुबह 6 बजे वे पहुंच जाते, मशीनें लग गई सारी, और बनाने शुरू कर दिए केक, और इतनी चली कि ना केवल घर जो गिरवी रखा था उसका सारा चुकता हुआ, पड़ोस की दुकान भी खोल ली। तो पूछा कि अब ये पड़ोस की दुकान किस लिए खोली है? वहां पे आइसक्रीम बना के बेचूंगा है ना। सो क्या चीजें पार की? शरीर की लिमिटेशन पार की, हाँ, मन की लिमिटेशन पार की, और बोला संभव है करना। सो जब हम ये केवल यही मानते हैं कि मैं सिर्फ शरीर ही हूँ, और अब मैं बैठ गया हूँ, कुछ नहीं संभव, या मैं लेट गया हूँ, मैं क्या किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, मैं तो खुद लाचार हूँ, मैं क्या किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ किया जा सकता है किसी के लिए, इस यहाँ से, सोच से अगर बेड रिडन भी हैं तब भी किसी के लिए कुछ करना है, किया जा सकता है। ये फिजिकल जो हम काम करते हैं, इसमें लिमिटेशंस हैं, पर ये इसमें जो है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। सो यहाँ पे हम कल्पनाएं या सपने नहीं बातें कर रहे, ये बातें कर रहे हैं संभावनाएं करनी, हाँ, एक्चुअल में उसे रियलाइज करना, एक्चुअल में करना। सो आज हमने फिर क्या सीखा? आज हमने ये सीखा, हमारी भूमि अब पक्की बन गई हुई है कि नई परिस्थिति आती है, वो मतलब मेरी ग्रोथ के लिए, उत्थान के लिए, राइट। और कोई पिछली पीड़ाएं आती हैं, फॉरगिव इट, दैट्स इट, फॉरगिव किया। मुझे पीड़ा तो बहुत हुई, पर फॉरगिव किया। आज जो है मेरा, वो मेरे परमेश्वर के कारण बहुत बहुत कृपा है ना, इस तरह का एटीट्यूड बनाया। और उसके बाद चले कि परमेश्वर, कुछ भी परिस्थिति हो जाए, वो मुझसे सदा प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे पक्का हो गया है कि हाँ, वे परमेश्वर प्यार के सिवा कुछ नहीं करते। ये चीज़ें पक्की हो गई, ये मेरी अब फाउंडेशन पक्की है। इस फाउंडेशन के बाद अब मैंने अपनी लिमिटेशंस की ओर देखना शुरू किया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें बांधती हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे किन चीज़ों से डर लगता है, मुझे किन चीज़ों से मैं कह सकता हूँ या कह सकती हूँ मुझसे नहीं होगा, ये संभव नहीं है। हाँ, नहीं अनुपमा, कितने साल हो गए बिजनेस वो करते हुए, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सोच वैसी थी,
भूमि वैसी थी। आज सोच बदलेंगे, आज सोच में कुछ ये लाएंगे कि नहीं, जो नई चीज़ है वो तो मेरी देह और मन की है, और मन तो बदला जा सकता है, संभावनाएं तो सब बदली जा सकती, सब कुछ बदला जा सकता है मन का। सो इस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई किया, मेरी 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 लिमिटेशंस क्या है, नहीं कुछ हो सकता, ठीक है, हो सकता है, करके देखते हैं, कैसे नहीं हो सकता है ना। इस तरह से ये हमने किया, और हमने ये माना, ये हमें पता भी है, पर अब हमने प्रैक्टिस करना है कि नहीं, देह है, मन है, पर मन बदला जा सकता है, मन बदल सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बात है कि ये बोलने की, ये सोचने की संभव है, संभव है। अगर हम वहीं रोक देते हैं ना, अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं इसके बगैर नहीं कर सकती, मैं उसके बगैर नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए ये चाहिए। अगर शांत होके 2 मिनट कहें नहीं, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मुझे मिल जाएगा, अगर मेरी झोली में ये आया है इसका कोई रीज़न है, तो नहीं जो चीज़ है वो लिमिटेशन है। हर चीज़ को नकार देना, नहीं ये नहीं हो सकता है ना। पेरेंट्स का सबसे पहले ये होता है, नहीं नहीं बैठे रहे, नहीं नहीं ये नहीं करना, नहीं नहीं वो नहीं करना, हमने देखा होता है, राइट। सो हम पर, और हम अपने लिए भी वैसे ही होते हैं, तभी हम बच्चों के लिए भी वैसे ही होते हैं। सो अगर हम अपने लिए कहें नहीं, हो सकता है, हाँ, अगर मुझे हर समय खुश रहना, रोज रह सकती हूँ। अगर मुझे किसी की बात से पीड़ित नहीं होना, नहीं हो सकती, मैं अपने आप को ऐसा बना सकती हूँ कि मुझे पिंच ना करे, घाव ना बने। आई कैन मेक माई सेल्फ लाइक दैट, राइट। सो एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिटेशंस बट विद ग्रोथ। आहा, मेरे साथ ये ऐसे हुआ है ताकि मैं बढ़ सकूं, मैं और ग्रो कर सकूं। और मेरे एक और चीज़ बहुत सुंदर लगी थी, अपने आप को सदा बरगद का बीज समझिए। हाँ, और अपने आप को जब हम बरगद का बीज समझेंगे, अब बरगद का पेड़ देखिए कितना विशाल होता है, उसको बढ़ने दीजिए और उससे विशाल होने दीजिए, राइट। सीमा ही नहीं सीमा ही नहीं है ना। किसी छोटे से टाउन में अगर वो बढ़ जाता है तो कितना फैलता है ना, फैलता ही फैलता रहता है, बहुत फैलता है। सो अपने आप को बरगद का बीज मानिएगा और उसको फैलने दीजिएगा, राइट। नो लिमिटेशंस, ना वाली चीज़ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो हम हैं उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है ना। सो अगली बार हम यात्रा ये डिस्कस करेंगे। हमने आज डिस्कस किया कि लिमिटेशंस होती हैं, पर कहाँ होती हैं? मन में होती हैं, राइट। सो अगर हमने मन के पार जाना है, सो हमें जानना है, जानेंगे कि जो रोकेगा वो मन ही है, जो रोकेगा वो केवल मन ही है, जो जिसमें छेद होंगे वो केवल मन ही है, पर हम मन नहीं है, हम मन नहीं है, राइट। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इसको छोड़ना है और अपने आप को पहचानना है, राइट। सो प्रैक्टिस कीजिएगा। जो जो छोटी छोटी चीज़ें रोकें, प्रैक्टिस करना है हमने, नहीं हो पाएगा, करके देखते हैं, कदम उठाते हैं, हो पाएगा, है ना। तो क्योंकि बोलना है कि अरे ये तो मन में हो रहा है, सब कुछ संभव होता है ना, करके देखना है। सो जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सो हम प्रैक्टिस करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब उनका, उनके श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।